नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में तुम सबको स्वागत है। आज हम तुम्हारे हिंदी पुस्तक के दूसरे पद्य सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। ये अनमोल मोती के दूसरी पंक्ति है, दूसरी कविता है। सूरदास इसके कवि हैं। इन संतों ने, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जैसे संतों ने हमेशा ही समाज के लिए कुछ ऐसे लिखा है जो हर वक्त, हर युग में लोगों को अच्छी तरह जीने की प्रेरणा देती है। इसीलिए इसे अनमोल मोती भी कहा जाता है, अनमोल वाणी भी कहा जाता है। तो आज हम सूरदास के बारे में जानेंगे। सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि है। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे अंधे थे, पर लगता है वे जन्म से अंधे नहीं थे। अगर अंधे होते तो इतने सारे काव्य कविता नहीं लिख पाते। इसीलिए ये मालूम पड़ता है कि वो बाद में अंधे बन गए। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। उन्होंने क्या किया? यमुना नदी के तट पर गोघाट पर उन्होंने क्या किया? संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और पदों का रचना भी की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य उनके गुरु थे और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पार्शुली नामक एक जगह पर उन्होंने अपने स्थायी निवास बनाया और वहां पर ही पद लिखना शुरू किया। सूरदास वात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि थे। ब्रजभाषा पर उनका पूरा अधिकार था, क्योंकि वो पहले तो उन दिनों ब्रजभाषा में ही लोग बातचीत करते थे और वो जो जिस जगह पर रहते, ब्रज जाकर रह गए ना, तो वहाँ के लोगों की भाषा जो थे ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा पर उनका पूरा अधिकार था। सुरसागर उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचना है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया। कवि ने कृष्ण का पालने पर झूलना, घुटनों के बल पर चलना, चांद के लिए मचलना, नहाते समय रूठ जाना, माखन की चोरी करना, मिट्टी खाना, ऐसे ढेर सारे सुंदर प्रसंगों को बड़ा मनमोहक रूप से वर्णन किए। श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में कवि ने माखन चोरी का सुंदर चित्र अंकित किया है। ये वात्सल्य रस पर आधारित है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे सूरदास के जो दो पद, यहाँ पर हम देखेंगे कि गोपियों के मन में हमेशा से यह अभिलाषा रहती है कि बालक कृष्ण उनके घर पर आए और उनकी मटकुई में हाथ डालकर माखन की चोरी करें। वही चाहते हैं और बालक कृष्ण भी यही कर लेते हैं। गोपियों की मन चाहे काम कर लेते थे, यानी सबके घर में घुसकर माखन चोरी कर देते और चोरी भी पकड़ी जाती थी कभी कभी। और वही बात, यानी वही शिकायत लेकर हर ब्रजनारी क्या करते थे? माता यशोदा के पास पहुंच जाते थे। वैसे ही यहाँ पर एक ब्रजनारी यानी एक ग्वालिन माता यशोदा के पास अपने शिकायत लेकर आई। किसके लिए? बालक कृष्ण के लिए। क्या किया है उन्होंने? घर पर घुसकर माखन चोरी की। तो इस बात की शिकायत लेकर अपने माता यशोदा के पास। जिस तरह तुम लोग अगर झगड़ते हो अपनी गली में, कभी कभी किससे लड़ झगड़ जाते हो, तो उनके माता क्या करते हैं? तुम्हारे माता के पास या पिता के पास तुम्हारे लिए शिकायत लेकर आ जाती कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ ये झगड़ा मोल लिया। उसी प्रकार तो यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो पद देखो। तेरो लाल मेरे माखन खायो, दोपहर दिवस जाने, घर सोने ढूंढे ढंडोरे जाहे आयो। खोल की बार सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो। छीके काढ़े खाट चढ़ मोहन,
कछु खायो कछु ले ढरकायो। दीन प्रति हानि होत गोरस की, ये ढोटा कौन रंग लायो। सूरदास कहते ब्रज नारी, पूत अनोखा जायो, पूत अनोखा जायो। अर्थ लिखो। तेरो, ब्रजभाषा में लिखा है ये। तेरो यानी तेरे, तुम्हारे। लाल यानी पुत्र, तुम्हारे कॉपी में लिखना है। माखन यानी मक्खन, लोने खायो यानी खा लिया है। दोपहर यानी दोपहर, जाने यानी जानकर। घर सोने यानी घर सोना, सोना घर। ढूंढी ढंडोरी, ढूंढी ढंडोरी यानी खोज खाज कर। जाए ही आयो, चले ही आता है। किबार, किबार यानी किबाड़, दरवाजा। सोन मंदिर यानी सुना घर, घर सोना। खवायो, खा लेता है। छींके, छींके यानी छींका का बहुवचन रूप है, छींके। छींका यानी सिक्किया, जो रस्सी से बना होता है, रस्सी या तार का जाल जो होता है, जो छत में या ऊंचे स्थान पर लटका जा सकता है, जिसपे हम क्या करते हैं, खाने पीने की चीज रखते हैं, उसे कहते हैं छींके। खाट, खाट, खट जो कहते हो, पलंग। मोहन बालकृष्ण। कछु यानी कुछ, खायो यानी खाता है। ढरकायो यानी गिरा देता है। दीन प्रति यानी प्रतिदिन, हर रोज। हानि यानी नुकसान। होत यानी होता है। गोरस यानी गाय से जो रस मिलता है, यानी दूध, दही, मठा, छाछ आदि को गोरस कहा जाता है। ढोटा, ढोटा यानी पुत्र। पूत यानी पुत्र। अनोखा यानी आश्चर्यजनक। लायो यानी लाता है। जायो यानी जन्मा। अब अर्थ समझेंगे। क्या कहा है सूरदास ने पहले पंक्ति में, तेरो लाल मेरे माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सोने, ढूंढे ढंडोरी जाही आयो। तो ब्रजनारी अपने शिकायत लेकर आई है, किसके पास, माता यशोदा के पास। क्या कहती है, बालक कृष्ण की दधी चूरी के बारे में वर्णन किया है। तो कहता है, तेरे लाल मेरी माखन खाया, तुम्हारे पुत्र ने मेरे माखन को खा लिया है। दोपहर दिवस जाने घर सोने, ढूंढे ढंडोरे जाए। तुम्हारा पुत्र ये जानता है कि किस वक्त घर सोना होता है, यानी किस वक्त घर पर कोई नहीं रहता। दोपहर के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर सोना रहता है, क्योंकि उस समय यानी दोपहर के समय घर के हर सदस्य काम पे चले जाते हैं। दोपहर को घर सोना रहता है। तुम्हारा बच्चे पुत्र को यह मालूम है। तो दोपहर दिवस जाने घर सोने, दोपहर दिवस को घर सोना होता है ये जानकर वो क्या करता है, ढूंढी ढंडोरी जाए, खोज खाज कर घर में घुसे जाता है। निकाल लेता है कि कौन सा घर सोना है। ढूंढ ढंडोरी यानी खोज खाज कर ये निकाल देता है कि अब कौन सा घर सोना है, किस घर में कोई नहीं है इस पर।
खोल किवाड़ सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवाए। और क्या करता है, देखता है कि जिसका घर सोना है तो कोई क्या करता है, उसके घर के दरवाजा खोल देता है। खोल किवाड़ सुन मंदिर में, सुना घर के दरवाजा यानी किवाड़ खोल कर घर में घुस जाता है। और क्या करता है, दूध दही सब माखन खवाए, दूध दही सब माखन खवाए। तो यशोदा से शिकायत करती है ब्रजनारी कि तुम्हारे पुत्र ने मेरे माखन को खा दिया है। दोपहर के वक्त घर सोना होता है ये जानकर खोज खाज कर घर में घुस ही आता है। ढूंढ लेता है कि कौन सा घर सोना है इस वक्त, ये जानकर क्या करता है, खोल के बाहर सुन मंदिर में, सोना घर में घुस जाता है। यानी जिस घर में कोई नहीं होता, सोने घर में किवाड़ खोलकर दरवाजा खोलकर घर में घुस जाता है और दूध दही माखन जो कुछ रहता है उसे खा जाता है। छींके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, कैसे खाते हैं, दूध दही तो ब्रजनारी कहाँ पर रखते थे, ग्वालिन लोग तो जो छींके पर रखते थे। और छींके जो है छत या किसी ऊंचे स्थान पर लटका रहता है, तो वहाँ तक तो हाथ नहीं पहुँचता। बालक कृष्ण की तो क्या करते, आप अकेले नहीं जाते थे, अपने साथियों को लेकर जाते थे। जब माखन चोरी करने के लिए बालक कृष्ण जाते थे ना किसी के घर में, तो अपने साथियों को लेकर जाते थे। तो छींके काढ़ी खाट छिड़मोह, छींके पर रखा माखन को, गोरस को वो क्या करता है, हाथ तो नहीं पहुँचता वहाँ पर, तो क्या करता है, खाट पर चढ़कर निकाल लेता है। तुम्हारे पुत्र इतने चालाक है कि वहाँ तक तो हाथ नहीं पहुँचता, वो क्या करता है, खाट पर चढ़कर अपने साथियों को लेकर मेरे घर में घुस जाता है। और जिसके भी घर खाली रहता है दोपहर के वक्त, उसके घर में घुस जाता है और खाट पर चढ़कर छींके में रखा गोरस का निकाला। कछु खायो कछु ले ढरका, कुछ खाता था और कुछ गिरा भी देता था। सब कुछ तो खिला, अपने साथियों को खिलाता, कुछ खाता और बाकी जो बचा कुचा रहता था उसे भी गिरा देता था। दिन प्रति हानि होत गोरस, इस प्रकार प्रतिदिन गोरस की यानी दूध दही छाछ मठा जो भी बोलो सबकी हानि यानी नुकसान ही होता है। तेरे बेटे ने ये काम कर, तेरे बेटा हमेशा ये काम करता है, हर रोज किसी न किसी के घर में घुसकर उसका दूध दही मक्खन जो रहता है उसका नुकसान करता, कुछ खाता था और कुछ अपने दोस्तों को खिलाता है और कुछ जो बचा कुचा रहता है उसे भी गिरा देता है। तो इस प्रकार दिन प्रति हानि होते गोरस की, इस प्रकार हर रोज गोरस की हानि या नुकसान होता है। ये डोटा कौन रंग लायो, न जाने ये बेटा तेरा कौन सा रंग या ढंग लाया है। सूरदास कहती ब्रजनारी उन दिनों की यानी भक्ति काल की ये रीत थी कि कभी अपने नाम काव्य के अंत में रखते हैं। तो इस प्रकार कभी क्या कहती, सूरदास कहती ब्रजनारी कहता है माता यशोदा से कि हे यशोदा, पुत्र अनोखा जाए, तुमने अनोखा यानी एक आश्चर्यजनक पुत्र को जन्माया, जिसकी अटखलिया, जिसकी ये जो नटखटपन देखने में भी एक प्रकार की आनंद आता है। देखो ब्रजनारी ये चाहते हैं कि बालक कृष्ण उनके घर पर आए, दूध दही सब कुछ उसके मटके पर हाथ डाल के, मटके में हाथ डाल कर खाए। फिर वही शिकायत लेकर वो पहुंच जाती है यशोदा के पास। कितनी आनंददायक घटना है। तो बाल लीला की जो चरित्र है ना वास्तविक एक आश्चर्यजनक है और आनंददायक है, मनमोहक। ये रहा पद का अब विचार बिंदु देखो, यहाँ पर है भी तुम्हारे लिए। बालक कृष्ण की दधी चोरी का लीला यहाँ पर वर्णन हुआ है। ब्रजभूमि की एक ग्वालिन माता यशोदा के से शिकायत करती है कि तेरे लड़के ने हमारा माखन खा लिया। दोपहर का घर सूना देकर खोज खाज कर तेरा बेटा मेरे घर में घुस गया। उसने सोने घर का किवाड़ खोल दिया
और घर में जो कुछ दूध दही माखन रखा था सबके सब साथियों को खिला दिया। खाट पर चढ़कर उसने छींके पर रखे हुए दही को खा लिया और कुछ गिरा दिया। इस प्रकार हर दिन दूध दही माखन का नुकसान होता है। पता नहीं ये लड़का कौन सा रंग ढंग लेकर पैदा हुआ है। तुमने तो एक अनोखे लड़के को जन्म दिया है। प्रश्नावली देखो। ब्रजनारी माता यशोदा से कौन सी शिकायत करती है? 2 या 3 वाक्य में लिखना है। माता यशोदा से शिकायत लेकर आई है कि तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में घुसकर दोपहर के वक्त घर सोना होता है ये जानकर उसी वक्त घर में घुसकर अपने साथियों को लेकर घुसकर क्या करता है? खाट पर चढ़कर छीके में रखा हुआ माखन को खा लिया और जो कुछ अपने साथियों को भी खिला दिया और जो कुछ बचाया हुआ था उसे भी गिरा दिया। इसी प्रकार हर रोज वो गोरोज के नुकसान करता है। बालक कृष्ण के माखन चोरी का वर्णन भी तुम्हें करना है। इस प्रकार पूरा पंक्ति लिखना है। ब्रजनारी ने माता यशोदा से यह क्यों कहा कि पूतना वाले, क्योंकि ये तो बड़ा वास्तविक चरित्र है, वास्तविक चित्र भी है। देखो, ब्रजनारी चाहते हैं कि उनके घर में घुसकर बालक कृष्ण माखन खाए, चोरी करके खाए और चोरी भी पकड़ा जाए, हम शिकायत लेकर भी जाए, वो ये भी एक आनंद आए। तो यहाँ पर जो माता यशोदा के पास जो शिकायत लेकर आई, हर रोज तो ये काम करता है, हमेशा डांट पड़ती है माँ से, फिर भी ये काम करता है। तो ब्रजनारी ये कहते हैं माता यशोदा तो बड़ा अनोखा पुत्र को जन्म दिया है, ना जाने कौन सा रंग या ढंग लेकर ये बालक कृष्ण पैदा हुआ। 2 नंबर प्रश्न के उत्तर देखो। कौन किससे शिकायत करता है? ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है। किस पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं? खाट पर। ब्रजनारी ने किसे अनोखा कहा है? बालक कृष्ण को। कौन रंग लायो का अर्थ न जाने कौन सा रंग या ढंग लेकर आया है। यहाँ लाल किसे कहा गया है? एक एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो हमारे लिए उत्तर एक ही है। तो बालक से कृष्ण को, लाल से कृष्ण को कहा किस समय घर सोना था? दोपहर के समय। प्रतिदिन किसकी हानि होती थी? गोरस की। दही कहाँ रखा हुआ था? छीके पर। भाषा ज्ञान देखो, भाषा ज्ञान के 1 नंबर जो है वो तुम्हारे व्याकरण क्लास में होगा, संज्ञा पढ़ाते समय। अब दूसरे नंबर देखो, पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी समानार्थी शब्द। लाल, पुत्र, दिवस, दिन, पूत, पुत्र, माखन, मक्खन, लोनी, किबार, किबाड़, दरवाजा, अनोखा, आश्चर्य। नीचे लिखे सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाए। अब तुम्हें दिखना है इसमें कौन सा शुद्ध रूप में, उसे सही चिन्ह, उसके आगे सही चिन्ह लगाना है। तूक मिलाए, यानी अंत वाला शब्द अक्षर एक जैसा होना है, जैसे मेरी, तेरी, प्यारी, खायो, जायो, आयो, गोरस, सरस, नीरस, इस प्रकार लिखना है। ये था आज का क्लास। इसका उत्तर लिखकर हिंदी नोट में लिखकर मुझे दिखाना है। धन्यवाद। आज के लिए इतना है।